हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पिटने और बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। ये ऐसा देश है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटा, तब जश्न मनाया, और अब क्रिकेट के मैदान में पिटा तो उनके क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हमारी ट्रॉफी लेके भाग गया। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 34 वाला मैच चाहिए। हाँ भाई, ले जा आगा जी को, घर ही ले जा अपने। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी मानव इतिहास की सबसे बड़े नमूने मुल्क, समझ गए होंगे ना आप, पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जगहसाई हो रही है। पावर ऑफ बाप, बाप का पावर है। भिखारी हो तुम, आए हो जीतने भारत से, तुम्हारी औकात है भारत से जीतने की, तुम्हारी हैसियत है अपने बाप के सामने खड़े होने की भी। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि उनके कटोरे में खोटे सिक्के कौन डालेगा। उधार के लिए वो किसी की भी बूट पॉलिश कर सकते हैं, अपना घर बेच सकते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने मारा तो अमेरिका की छत्रछाया में के लिए अपने देश को गिरवी रखने की पूरी डील कर चुके हैं, और दुबई में टीम इंडिया ने पीटा तो उनके बोर्ड का चीफ भारत का कप लेकर फरार हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये इतिहास गवाह है, ये साक्ष्य हैं, ये दृश्य हैं। क्या बेशरम देश है। मोहसिन नकवी इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि भारतीय टीम ने उसके हाथों से कप लेने से इंकार कर दिया। कल मैच के बाद लंबे वक्त तक भारतीय खिलाड़ियों को मनाने की कोशिशें होती रहीं और नकवी इंतजार में पोडियम पे खड़ा रहा, लेकिन देश के सम्मान में हमारे खिलाड़ियों ने फैसला ले चुके थे, और यही वजह है कि वो मैदान में बैठकर रिलैक्स करते हुए दिखे और अपना फोन इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि टीम इंडिया ने ठान लिया था कि आतंकी देश के गृह मंत्री, जो कि पीसीबी और एसीसी का अध्यक्ष है, उसके हाथों से ना ट्रॉफी लेंगे और ना ही मेडल पहनेंगे। बेइज्जत होकर जला भुना मोहसिन नकवी वहां से भाग तो गया, लेकिन भारत की ट्रॉफी साथ लेकर भागा। लेकिन पाकिस्तानियों की साथ पूछते भी प्रयास कर लें, वो भारत का तिनका भी अपने पास नहीं रख पाएंगे। लिहाजा एशिया कप तो भारत जरूर आएगा, क्योंकि भारत के जो मुखिया आजकल है ना, वो मारते भी हैं और रगड़ते भी हैं, और पाकिस्तानी हाल ही में नरेंद्र मोदी का जिगरा देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और अब तो ऑपरेशन तिलक हुआ है, यानी सिंदूर के बाद तिलक किया गया है। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया कप में भारतीय टीम को जीत की बधाई देते हुए पाकिस्तान के जख्मों पे नमक नहीं, सीधा तेजाब उड़ेल डाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा फिर वही हुआ, भारत जीता, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। जब देश के मुखिया के ऐसे तेवर हैं तो टीम को तो पाकिस्तानियों को धोना ही था, कहूं तो रगड़ना ही था, और सिर्फ धोना नहीं था, उनकी इज्जत भी उछालनी थी। सूर्य कुमार यादव स्काई ने खुद बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के एटीट्यूड का राज क्या था। सूर्य ने कहा कि जब देश के लीडर खुद फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, और जब सर आगे खड़े हैं हम अच्छा खेलेंगे ही। सूर्य कुमार यादव की बात से पूरा देश 100% सहमत होगा, क्योंकि देश का एटीट्यूड इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लीडर का एटीट्यूड कैसा है। और 2014 के बाद से पाकिस्तान की जैसी पिटाई हो रही है, उससे बिल्कुल साफ है कि यह नया भारत है, ना भूलता है और ना ही माफ करता है, घर में घुस के मारता है। हालांकि एक दौर वो भी था जब पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने 2008 में हमारे मुंबई में आके 26/11 वाला हमला कर दिया था। कांग्रेस की सरकार थी तब। भारत पर इससे बड़ा हमला पहले कभी ना हुआ था और ना ईश्वर करे कभी हो। भारत और पाकिस्तान के बीच तब भी द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लग गई थी, लेकिन 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान का मोहाली में मैच हुआ था। और सुनिए, उस मैच को देखने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी खुद मोहाली में थे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के साथ मौजूद थे। अभी और सुनिए, इसके बाद 2012-13 में भारत ने पाकिस्तान का टूर किया और वहां बायलैटरल सीरीज खेली,
उस दौर में भी मनमोहन सिंह ही देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के शासन वाली सरकार थी। आज वही कांग्रेस और पूरा विपक्ष भारत के एशिया कप खेलने पर सवाल उठा रहा है। क्या वो अपना दौर भूल गए हैं? तब हम भारत में वो आतंकी आके मारते भी थे और हम खेलते भी थे और कोई कार्रवाई भी नहीं करते थे। और एक आज का दौर है, और आज के दौर में नरेंद्र मोदी और भारत की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आईसीसी एसीसी के इवेंट में खेलना मजबूरी होती है। हालांकि इंडियन टीम ने पहले मैच से ही पाकिस्तान को उसकी औकात में रखा, ना हाथ मिलाया ना बातचीत की, और जब पाकिस्तानियों ने दुस्साहस की कोशिश की तब उन्हें करारा जवाब मिला। बाकी करम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। हैरिस राउफ इसकी गवाही दे सकता है। सुपर 4 के दौरान राउफ ने हाथों से कुछ इशारे किए थे, ऐसे करके कुछ क्रैश करने का दिखाया था। ये इशारे कथित तौर पर भारत के राफेल गिरने से जुड़ गए थे। वो भारतीयों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनल में सब उल्टा पड़ गया। राउफ पाकिस्तान की हार की बड़ी वजह बना है और अब पाकिस्तान में लोग इसे गाली दे रहे हैं। पाकिस्तानियों की गाली का वो शिकार हो गया है और अब तो टीम से भी विदाई तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर 2025 में पाकिस्तान को पिटाई का डबल डोज मिल चुका है। अभी महीने कुछ बाकी हैं। ये ऐसा साल है जिसने पाकिस्तान को ढोल बना दिया है। भारत को जब जब मौका मिलता है वो इस ढोल को पीट के चला जाता है। दे दनादन ददन, वो पिटना डिजर्व भी करते हैं। पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती है। अब देखिए, मैच के बाद सूर्या ने ऐलान किया कि वो अपनी टोटल मैच फीस पहलगाम विक्टिम्स और आर्म्ड फोर्सेस को देंगे। दबाव में पाकिस्तान की भिखारी टीम के कप्तान ने भी ऐसा ही ऐलान करना पड़ा। बस फर्क ये था कि पाकिस्तानी कप्तान पैसा उन्हें देंगे जो भारत में हमले में घायल हुए थे, और भारत के हमले में कौन घायल हुए थे ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने आतंकियों को मारा था। हो सकता है कि उनमें से कुछ आतंकी घायल हुए होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान की ये मदद उन्हीं आतंकियों को जाएगी। ये जीत बहुत बड़ी है, ये पूरे देश की जीत है। ये जीत उन सैनिकों की जीत है जो देश के लिए सीमा पर खड़े हैं। ये जीत पहलगाम के उन विक्टिम्स की भी है जिन्होंने अपनों को खोया था। क्या बदला लेने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की है? क्या भारतीय क्रिकेट टीम ने जो बेइज्जती पाकिस्तानियों की फील्ड में की है वो किसी भी मायनों में बदले से कम है क्या? ऑलवेज रिमेंबर, वी एज अ नेशन वंस अगेन डिफीट पाकिस्तान। ये सबसे बड़ी बात है। अब तो पाकिस्तान के मुल्क के लोग भी पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, और अफगानिस्तान तो बहुत खुश है भारत की जीत से। यह क्या किस्से कहानी है ये भी आप देखिए, लेकिन सत्य और तथ्य तो आज बहुत बड़ा है कि भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर मारा है और इस बार धड़ाम हुआ है।